हेलो दोस्तों, एमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं संरचना सूत्र के साथ। अब ये संरचना सूत्र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यानी संरचना सूत्र जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यानी ऐसा रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की सजावट को बताता है, वो क्या कहलाता है? संरचना सूत्र। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे मतलब किसी अणु के उपस्थित, क्या बोले, किसी अणु के उपस्थित, जो अणु है, अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो सजावट है उसको बताता है। मान लेते हैं क्या, जैसे कि मतलब मिथ। अब ये मिथ है, मिथ। अब यहाँ पे ANE जोड़ेंगे, यह क्या बनेगा? मिथेन। अब ये जो मिथेन बना, ये मिथेन का सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि संरचना सूत्र। अब मिथेन का संरचना सूत्र क्या होता है? तो अब यहाँ पे ये मिथेन, अगर इसी को हम लिखेंगे ऐसे CH4, क्या लिख देंगे? CH4। ये मिथेन हुआ। ये अणु सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? अणु सूत्र होता है। अब इसका संरचना सूत्र देखेंगे। क्या सूत्र देखेंगे? संरचना। अब मीथेन का जो संरचना सूत्र होगा, तो ये क्या समझे, ये होता है अणु सूत्र। अब मीथेन का संरचना सूत्र, संरचना संरचना सूत्र। अब मीथेन का जो संरचना सूत्र होगा क्या होगा? आइए सबसे पहले मीथ। अब वर्ड रूट में याद रखिएगा, मीथ मतलब 1 होता है, इथ मतलब 2 होता है, प्रूफ मतलब 3 होता है। अब ये प्रूफ के बाद ज्यूड जो आता उसका मतलब 4 होता है, पेंट मतलब 5 होता है। अब हेक्स मतलब 6 होता है, हेक्ट मतलब 7 होता है। इसी तरह वर्ड रूट में टोटल 10 तक जानेंगे। तो सबसे पहले हम मीथ जानते हैं, मीथ मतलब 1 होता है। अब यहाँ ANE है लगा हुआ, इसका मतलब ये मीथेन में हमेशा जो मीथ है इसके कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन और कार्बन जो रहेगा सिंगल बॉन्ड। हमेशा कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब मीथेन का संरचना सूत्र देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है? C है। अब यहाँ पे C के चारों साइड क्या है? अब ये जो बॉन्ड बनाएगा चारों साइड, ये हाइड्रोजन जुटेगा। क्या जुटेगा? ये हाइड्रोजन क्या होगा? जुटेगा। ये होगा मीथेन का क्या हुआ? संरचना सूत्र हुआ। क्या हुआ? संरचना सूत्र। अब यहाँ पे देखिए, इसी में ये हुआ मीथेन का संरचना सूत्र। अगर मीथेन का संरचना सूत्र है तो इसी में मैं बोलूं कि मीथेन का संरचना सूत्र, अगर युक्ति सूत्र क्या होगा, तो अब ये चीज समझिए, संरचना सूत्र के साथ युक्ति सूत्र भी समझ जाएंगे। अगर युक्ति सूत्र के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? यानी एप्टिकल फॉर्मूला जो होता है, युक्ति सूत्र। अब ये जो युक्ति सूत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं? CH4। क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? युक्ति सूत्र। क्या होगा? CH4। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? एक मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी अणु भी सूत्र होता है। अब इसी तरह मान लेते हैं क्या? इथेन है। क्या है? ये इथेन है। अब ये इथेन क्या है? इथेन। अब ये जो इथेन है, इथेन, इथ मतलब कितना हुआ? 2, यानी 2 कार्बन इथेन में बताता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे C और ये क्या? C, 2 कार्बन। अब इसके तरफ क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ? इथेन का संरचना सूत्र हुआ। ये इथेन का क्या हुआ? यानी इथेन का संरचना सूत्र। अब इसी में बात करेंगे कि अगर इथेन का संरचना सूत्र हुआ तो युक्ति सूत्र क्या होगा? क्या होगा? युक्ति सूत्र। क्या होगा? युक्ति सूत्र। अब यहाँ पे देखिए युक्ति सूत्र इसका होगा, यहाँ पे C है, C के साथ देखिए कितना तो हाइड्रोजन लगा हुआ है? 3 लगा हुआ, तो यहाँ पे लगा देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड है, इसके साथ क्या बॉन्ड है, फिर यहाँ पे क्या? C है। अब ये C के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 3, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं युक्ति सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? युक्ति सूत्र। अब इसी तरह क्या आते हैं, मान लेते कोई बड़ा सा ले लेते हैं, पेंटेन। अब यहाँ पे देखिए पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन का संरचना सूत्र, पेंटेन का संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। अब ये पेंटेन का जो संरचना सूत्र है, अब यहाँ पे देखिए पेंटेन, पेंट मतलब कितना होता है? 5, यानी यहाँ पे पेंटेन में कितना कार्बन होगा? 5 कार्बन होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। अब यहाँ पे लगा दीजिए सभी में क्या? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। कैसे? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4। अब यहाँ पे भी देखिए 4 बॉन्ड, इसका भी पूरा हो गया। अब इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस कार्बन का भी क्या हो गया? 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, और इस कार्बन का भी क्या हो गया? 4 बॉन्ड क्या हो गया? पूरा हो गया। अब इसी का हम लिखेंगे कि ये क्या हुआ? संरचना सूत्र। किसका? पेंटेन का क्या हुआ? संरचना सूत्र। अब युक्ति सूत्र। अब यहाँ पे युक्ति सूत्र जो बताया था, युक्ति सूत्र, अगर इसी में बात किए, यहाँ पे क्या है? युक्ति सूत्र। अब ये युक्ति सूत्र क्या होगा? CH3। उसके बाद क्या है? ये बॉन्ड है, फिर क्या होगा? CH3। यानी युक्ति सूत्र सिंपल बात है, किसे बोलते हैं? अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? जो संरचना सूत्र होता है, संरचना सूत्र का जो
संक्षिप्त रूप यानी जो छोटा रूप होता है उसी को क्या बोलते हैं, युक्ति सूत्र। अब इसी का अगर लिखूं युक्ति सूत्र, युक्ति सूत्र, युक्ति सूत्र। अब यहाँ पे देखिए युक्ति सूत्र क्या होता है, टोटल कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। अब एक कार्बन यहाँ पे देखिए कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, सी के साथ कितना हाइड्रोजन 3। अब यहाँ पे बॉन्ड है लगा दिए, फिर यहाँ सी एच कितना हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है 2, फिर यहाँ पे बॉन्ड है ये सी एच के साथ, फिर कितना है यहाँ पे देखिए सी एच के साथ कितना 2 तो हाइड्रोजन है, इसी वजह से लगा देंगे सी एच 2। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 हुआ, उसके बाद अब इसके साथ देखिए फिर क्या होगा सी एच 2। अब यहाँ पे फिर लास्ट में देखिए इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन क्या है जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, युक्ति सूत्र, और इसको क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र क्या समझे, क्या होता है, ऐसा रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो सजावट होता है उसको बताता है, वो क्या कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है।